Hello children, here this is your teacher Ramna, and I believe that you all are fine there at your home. Today we are going to learn a new chapter from NCERT EVS class 5th, chapter number 19. Okay bachcho, a seed tells a farmer's story, chapter number 19. In this chapter we will discuss about a seed, or we will discuss about different kinds of farming techniques. Basically we will differentiate between traditional farming system and a modern farming system. Okay bachcho? Okay, let's start our chapter. Okay, I am a small seed. I am a small बाजरा seed. क्या बोल रहे हैं? ये बीज जो है, ये बोल रहा है कि मैं बहुत एक छोटा सा नन्हा सा सीड हूँ, बीज हूँ. तो आई एम ए स्मॉल बाजरा सीड. ये बाजरा सीड है. ओके, आई हैव स्टेड इन दिस ब्यूटीफुल वुडन बॉक्स सिंस 1940. तो ये एक सुंदर से एक लकड़ी के बक्से में सिंस 1940 से है ना. और अभी बच्चों अब बता सकते हैं अभी कौन सा साल चल रहा है? यस, 2021. दैट मीन्स 81 इयर्स पहले से वो इस बॉक्स में बंद है. ओके, आई वांट टू टेल यू माय स्टोरी. बोलता है कि मैं आपको मेरी कहानी बताना चाहता हूँ. This is a long story but not mine alone. It is also the story of my farmer Damji Bhai and his family. If I do not tell my story now, it might be too late. क्या बोल रहे हैं? ये मेरा स्टोरी है. ये ना केवल मेरा स्टोरी है, ये मेरे फार्मर दामजी भाई और उनके फैमिली के बारे में भी है. ओके, और अगर मैं ये स्टोरी अभी नहीं बताऊंगा तो ये might be too late, बहुत लेट हो जाए. And next you see, I was born in Vangam in Gujarat. That year there was a good bajra millet crop. Millet जो है बाजरा को इंग्लिश में बोलते हैं. There was a festival mood in the village. तो बीज क्या बोल रहा है? बीज कहाँ का जन्मा है? ये बीज जो है गुजरात के एक वेंगाम एक गांव है. ओके, तो वेंगाम गांव का बीज है. और that year there was a good बाजरा crop. उस समय उस साल जो है ये बाजरा का जो फसल, बाजरा का जो फसल है बहुत अच्छी फसल हुई है. ओके, and that was a festive mood in the village. और विलेज में सभी जो है एकदम एक फेस्टिव मोड, मतलब एक त्योहार का माहौल था. ठीक है. Yeah. Our area was famous for its grain and vegetables. Each year, Damji Bai kept aside some seeds from a good crop. This way, our Bajra family went on from one generation to another. Good seeds were stored in a dry gourd, loki, which was coated with mud. Here, यहाँ क्या बोल रहे हैं बच्चों? यहाँ देखिए, our area was famous for its grain and vegetables. उनका एरिया जो है ग्रेन और वेजिटेबल के लिए बहुत मशहूर है. क्यों मशहूर है? क्योंकि यहाँ से जो है ग्रेन और वेजिटेबल बहुत दूर दूर तक पहुँचता है. ओके, यहाँ जो each year दामजी भाई kept aside some seeds from a good crop. मतलब ये हर साल दामजी भाई क्या करते थे? हर साल जो है अपने अच्छी फसल से कुछ बीज को उठा के रख देते थे. वो बीज अगले साल यूज करते थे. ठीक है. और आपको पता है अगर हम लोग बीज को एक साल तक कहीं रख दे तो जरूर वो खराब हो जाएगी, कीड़े लग जाएंगे. तो दामजी भाई क्या करते थे? ये जो बॉटल कार्ड है, लौकी है, लौकी के ऊपर के सिरे को काट कर सुखा देते थे. सुखाने के बाद इसमें मड कोटिंग कर देते थे. मिट्टी से लीप लिए जाते थे. और लीपने के बाद जो सूखने के बाद उसके अंदर के जो भी बीज वगैरह है ना, उसको निकाल के एक कंटेनर जैसा बना के ये बीज को उसमें डाल के रख देते और उसे सील बंद कर देते थे. ओके, तो क्या इस साल भी
दामजी बाई ने ऐसा ही किया है? हम लोग देखते हैं। बट that year, Damji Bai himself made a strong wooden box to store us. He put in a green leaves to protect us from insects. He put different seeds in different compartments of the box. That was our beautiful home. See, यहाँ देखिए दामजी बाई इस साल क्या करे, लौकी को सुखाकर उसकी मिट्टी से लेप करके उसके अंदर नहीं रखकर उन्होंने एक बॉक्स बनाया, स्ट्रॉन्ग एक वुडन बॉक्स बनाया और वुडन बॉक्स के अंदर बहुत सारे खानों को रखे और उन खानों के अंदर जो है बीज, अलग अलग बीज को स्टोर करके रखते थे। ओके बच्चों, और क्या करते थे, बीज, ये जो खानों के ऊपर बीज रखने के बाद यहाँ देखिए इसमें अलग से दिखाया हुआ है, नीम की पत्ती को बिछा दिए जाते थे। क्यों बिछाते? क्योंकि नीम की पत्ती में एक मेडिसिनल प्रॉपर्टी है ना, तो ये जो है कड़वा भी होता है और ये कीड़े पकड़ने से बीजों को बचाता है। ओके, सीड क्या कहता है? बीज कहता है कि ये उनका सुंदर सा घर है। ओके, नेक्स्ट देखिए, in those days Damji Bai and his cousin lived together. It was a large family. Everyone in the village helped each other, even in farming. दामजी बाई और उनके कजिन सभी जो है एक ही घर में मिलजुल कर रहते थे, जॉइंट फैमिली में रहते थे। उनके कजिन, उनके मतलब उनके चचेरे भाई, उनके मम्मी पापा सभी, और ताऊ ताई जी और उनके बच्चे सभी जो है एक ही घर में मिलजुल के रहते थे। और इवन उनके जो पड़ोसी हैं, पड़ोसी भी हर काम में वे एक दूसरे के मदद करते थे। जैसे खेतों में काम होता है तो पड़ोसी यहाँ आ जाते थे और वहाँ पड़ोसी के घर में या कुछ काम होता है तो सभी मिलके वहाँ जाके उनके मदद करते थे। ओके बच्चों, when the crop was ready and harvested, everyone celebrated together. Oh, those wonderful days with a big feast and lots to eat. और जब फसल तैयार हो जाती थी तो इन लोग क्या करते थे, सभी जो है सेलिब्रेट करते थे इन दिनों को बहुत अच्छी तरह धूमधाम से, मानो एक त्योहार जैसा उन लोग सेलिब्रेट करते थे। In the winter, it would be time to enjoy the udiya, a kind of stew. All the vegetables were put into a clay pot along with fresh spices. The pot was sealed and kept between hot coals, and the vegetable cooked slowly in the spice cooker on the fields. सर्दी के मौसम में जो है गुजरात में इनका एक डिश है उंदिया। ओके, ये उंदिया को उन लोग कैसे बनाते हैं, इस तरह के एक मिट्टी के बर्तन में सारे फ्रेश वेजिटेबल्स को डाल दिए जाते थे और साथ ही साथ स्पाइसेस भी, फ्रेश स्पाइसेस को इसमें डालकर उनको एक गरम गरम अंगार में रख देते थे और उस तरह उसको पकाकर उन लोग खाते थे। देखिए बच्चों, यहाँ में ये क्या पिक्चर दिखा रहा है, पिक्चर जो है खेत में ही सभी जो किसान जो है सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये उंदिया जो एक डिश है उसे बना रहे हैं, बच्चे खा रहे हैं, उनके जो घर के जो लेडीज है वो खाना बना रही है और खेत में ही उन लोग बनाकर खाते हैं। ओह, I forgot the pot was placed upside down. अरे मैंने तो भूल गया, क्या है ये उंदिया जो है बनाते समय ये जो मिट्टी का पोट है उसे उल्टा करके रख देते हैं, अपसाइड डाउन करके रखते हैं, ठीक है। और गुजराती में अपसाइड डाउन को ही उंदिया कहते हैं, इसीलिए इस डिश का नाम उंदिया पड़ा। ओके बच्चों, ओह what a earthy delicious flavor. Along with that, homemade butter, curd and buttermilk was served. और यहाँ जो है ये उंदिया को जो है उन लोग कैसे खाते थे, बाजरा की रोटी के साथ बाजरा की रोटी बनाते थे और ये उंदिया को उसके से, उंदिया जो है एक मिक्स वेजिटेबल है तो बाजरे की रोटी के साथ उंदिया को खाते थे और साथ में वो और क्या बाजरे की रोटी के साथ खाते थे, बटर, कर्ड और बटर मिल्क, छाछ, दही, बटर सब मिलाकर इसे खाते थे।
farmers would grow many different kinds of crops, grains and vegetables. उस जमाने के फार्मर्स जो है, किसान जो है, बहुत सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ग्रो करते थे अकॉर्डिंग टू द सीजन, मौसम के हिसाब से। जैसे गर्मी के मौसम में लौकी, भिंडी वगैरह बनाते हैं ना, और वैसे ही सर्दी के मौसम में मटर, गोभी, गाजर उनका फसल करते हैं। वैसे ही उस जमाने के लोग भी बहुत सारे ग्रेन्स और वेजिटेबल्स का फसल उगाते थे। ओके, और क्या करते थे देखते बच्चों? The farmers kept enough for their needs and sold the rest to shopkeeper from the city. और farmers क्या करते थे? जितना उनके परिवार को अनाज, वेजिटेबल चाहिए है, वो रख के उसमें जो बच जाता है उसे शहरों में जाके दुकानों में बेच देते थे। ओके, some farmers also grow cotton. और कुछ फार्मर्स जो है, कुछ किसान जो है, कॉटन यानी कपास की भी खेती करती थी। कपास इज ऑल्सो है प्लांट प्रोडक्ट, है ना। एट होम फैमिली मेंबर्स स्पेंड कॉटन ऑन अ चरखा, स्पिनिंग व्हील्स टू मेक अ क्लॉथ। और घर के जो बाकी सदस्य हैं वो एक कॉटन से जो है धागे बनाते हैं, और धागे, कॉटन के धागे से कॉटन कपड़ा बनता है ना, तो इस चरखे में उन लोग धागे को तैयार करता है, यहाँ एक रील जैसा बना देते हैं और उससे, उस धागे से जो है कॉटन का कपड़ा बनता है। ओके बच्चों, और यहाँ देखिए, यहाँ पिक्चर दिया हुआ, ये कॉटन का जो है खेत है, कॉटन का खेत है, और ये उंदिया है, और ये बाजरे की रोटी है। ओके ओके बच्चों, तो चलते हैं। When times change, जब समय बदला, समय तो बदलते रहते हैं, तो समय के अनुसार हमारी जरूरतें भी बदलती हैं, है ना। हमने ऐसा माना जाता है ना, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है ना। तो यहाँ देखते हैं उन लोगों ने क्या क्या किया है। Over the years, many changes took place in the village. Some places could get water from the canal. तो बहुत पहले जमाने में क्या करते थे किसान? खेती करने के लिए नदियों का पानी का इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब कुछ चेंजेस आया उसमें भी। उसमें क्या चेंजेस आया? अब वह कैनाल का पानी का इस्तेमाल करते हैं खेतों के लिए, है ना। तो यहाँ देखिए, they said that canal brought water from far away where a dam had been built on a big river. तो अब बोलते हैं, लोग कहते हैं कि एक कैनाल का जो पानी है वो बहुत दूर दूर से एक डैम है, वहां से पानी हमें यहाँ तक पहुंचाया जाता है। तो डैम क्या है बच्चों? यहाँ देखिए, ये एक बहुत बड़ी नदी है। नदी के पानी को हम, ये डैम, ये स्ट्रक्चर जो बना के रखे हैं ना, इसे डैम कहते हैं। डैम के मदद से जो नदी के पानी के बहाव को हम कम कर सकते हैं। कम करके ये जो पानी है यहाँ से जो है एक अलग से एक संकरी नाला जो बनाकर रास्ता निकाल कर यहाँ से ऐसे एक पानी को, देखिए यहाँ पे देखिए, जो इंसान लोग हैं, जो किसान हैं, वो नाला बनाकर अपने दूर दूर तक, जहाँ जो खेत के आसपास, जो खेत के आसपास पानी नहीं है, नदी नहीं है, वहां तक लेके जाते हैं। तो इससे बहुत आराम हुआ, कुछ तो आराम हुआ ना। पहले जो है नदी से पानी ढो कर लेके जाते थे, और जो खेत नदियों से बहुत दूर स्थित होता था, तो वहां पानी कैसे मिलता था? बारिश के पानी पर ही निर्भर होना पड़ता था, है ना। तो लेकिन एक कैनाल की मदद से उन लोगों को जो है ये पानी, बारिश का इंतजार करने की जरूरत नहीं है। कैनाल की मदद से पानी को खेत तक पहुंचाया जाता है। Then electricity came, switch on the button and there was a light. और डैम से बहुत सारा फायदा है ना। तो और क्या फायदा है? डैम के जो पानी के बहाव को कम करके वहाँ बिजली भी उत्पन्न किए जा सकते हैं। बिजली के आने से किसानों की जिंदगी एकदम से बदल गई। एक स्विच डालते ही घर में रोशनी हो जाती है ना। People found that only 1 or 2 crops like wheat and cotton got better price in this
in the market. So most farmers began to grow only these. और क्या चेंजेस आया, और इन लोगों में क्या चेंजेस आया बच्चों? लोगों ने देखा, किसानों ने देखा कि एक या दो क्रॉप्स, एक या दो फसल जैसे वीट और कॉटन, उनका जो है मार्केट में डिमांड ज्यादा है, उनके इन दो फसलों का अधिक वैल्यू है, मूल्य है। तो फार्मर्स क्या करते थे? सिर्फ यही दो फसल को उगाते थे। ओके, और बाजरा का फसल जो है गेहूं के फसल की तुलना में सस्ती भी है। Soon the old friends bajra and jaw and also vegetables were forgotten and dismissed even from दामजी बाई's field। तो बहुत जल्दी क्या हो गया, सभी जो है सभी किसान ये दो फसल, कौन कौन से दो फसल? कॉटन और वीट, ये दो फसल को ही उगाने लगे, क्योंकि उनसे उनको ज्यादा मुनाफा मिलता है ना बच्चों। और ये जो बाजरा और साथ ही जवर और कुछ वेजिटेबल्स को मानो उन लोग भूल ही गए। हाँ, farmers even began to buy seeds from the market. People said they were new kinds of seeds. पहले जमाने में बच्चों फार्मर्स क्या करते थे? हमने आपको दिखाया था ना, जो लौकी के ऊपर हिस्सा काट के सुखा के उसमें रखते थे, है ना। तो पहले जो है किसान क्या करते थे? किसान जो अच्छी फसल है उसमें से कुछ बीज को अगले साल के लिए उठा के रखते थे, और अगले साल जो है उस फसल से फसल उगाए जाते थे, और उस साल की नई फसल में से कुछ अच्छी सीड्स उसके बाद वाले साल के लिए उठा के रखते थे। लेकिन आजकल क्या करते हैं फार्मर्स जो है सीड को सीधा मार्केट से ही खरीद देते हैं। So farmers did not need to store seeds from the old crops। तो फार्मर्स को जो है पुराने क्रॉप से, पुराने फसलों के बीज से खेत करने की जरूरत नहीं है। उन लोग क्या करते? डायरेक्ट मार्केट से ही सीड ले लेते थे, हाइब्रिड सीड जो मिलता है ना, वो डायरेक्ट ले लेते थे और खेती करने लगे। ये चेंजेस आया इन लोगों में। और देखते हैं और क्या चेंजेस आए बच्चों। नाउ पीपल इन द विलेज कुक्ड एंड एट टुगेदर ओनली ऑन अ वेरी स्पेशल डेज। As they ate, they would remember how tasty the food used to be in the past, fresh from the fields when the seeds had changed. How could food ever taste the same? है ना। तो अभी पहले जो है लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे, सारे काम मिलजुल के करते थे, है ना, और एक साथ त्योहार मनाते थे, है ना। तो अब जो है मिलजुल कर खाना पीना नहीं होता था। पीपल्स क्या करते थे? लोग स्पेशल ओकेजन में ही एक साथ मिलकर खाना बनाते हैं, और जब खाना खाते हैं, जो खाना हम लोग बनाते हैं, जो खाते हैं, तो उनको पहले जैसा टेस्ट नहीं मिलता है। पहले जो है वहां से एक अधिक टेस्ट आता था, बहुत टेस्टी होता था, उस तरह टेस्ट नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि उस समय के बीज का इस्तेमाल भी तो नहीं करते हैं ना। अभी कौन से बीज का इस्तेमाल करते हैं? अभी का जो डायरेक्ट मार्केट से जो हाइब्रिड सीड लेके आते हैं उन्हीं से बनाते हैं, तो उस तरह टेस्ट तो मिलेगा नहीं ना बच्चों। ठीक है, आगे देखते हैं। Damji Bai was getting old. His son Hasmukh looked after the field and the family. Hasmukh was making a lot of money from farming. He rebuilt the old house. He brought in new machines for farming. He used an electric motor to pump water. He bought a motorcycle to go to city easily and also tractor to plow the field. Okay, तो यहाँ क्या बताया है? दामजी बाई जो है वो बूढ़े हो गए हैं, तो उनके बेटे जो है अभी पूरा परिवार और खेत दोनों को उनके बेटे हसमुख देखभाल करता है। ओके, और हसमुख जो है बहुत सारे पैसा कमाए हैं। उन्होंने क्या किया? क्यों कैसे पैसे कमाए हसमुख ने? उन्होंने नए नए टेक्निक का इस्तेमाल किया। जैसे यहाँ देखिए ट्रैक्टर, और इन्होंने जो है इलेक्ट्रिक मोटर पंप का इस्तेमाल करके पानी पहुंचे। पहले जो है दामजी बाई अपने समय में नहरों के पानी, कैनाल के पानी का इस्तेमाल करते थे ना। तो अभी हसमुख उनका बेटा और चेंजेस, हसमुख के जो फार्मिंग सिस्टम है
उनसे कुछ अलग है। क्या अलग है? उन्होंने नए टेक्निक्स जैसे बुलडॉग का यूज नहीं करते हैं, ट्रैक्टर का यूज करते हैं, और यहाँ जो है इलेक्ट्रिक मोटर पंप, पानी को खींचने के लिए, पानी सिंचाई करने के लिए इलेक्ट्रिक मोटर पंप का इस्तेमाल करते हैं। और साथ ही उन्होंने एक मोटरसाइकिल भी खरीदा ताकि वह अपने कुछ भी सामान होता है तो एक जगह से दूसरी जगह आसानी से वह लेके जा सकते हैं। And the tractor could do in a day what the bullock would take many days to do। और ये ट्रैक्टर एक दिन में इतना ज्यादा काम कर देता है कि उस काम को अगर एक बुलडॉग के द्वारा करते हैं तो बहुत समय लग जाता। ओके, यहाँ देखिए बच्चों और क्या क्या चेंजेस आया देखिए। हसमुख वुड से नाउ वी आर फार्मिंग वाइजली। हसमुख क्या कहता है? अभी ये कहता है कि हम बुद्धिमानी से अभी फार्मिंग करते हैं, खेती करते हैं। हाँ, वी ग्रो ओनली व्हाट वी कैन सेल इन द मार्केट एट द गुड प्राइस। और हम उन्हीं फसलों को उगाते हैं जिसको मार्केट में बेचने पर हमें बहुत अधिक पैसा मिलता है। विद प्रॉफिट फ्रॉम आवर फील्ड वी कैन इम्प्रूव आवर लाइफ। और हसमुख कहता है कि एक जो प्रॉफिट जितना मिलता है ना, उससे हमारा लाइफ को इम्प्रूव कर सकता है ना, और वी कैन मेक अ प्रोग्रेस, और हम में तरक्की आ सकती है। तो बीज क्या बोलता है सुनिए। लाइन forgotten in the wooden box, I and other seeds had only doubts। लेकिन ये जो बीज, जो वुडन बॉक्स में जो बीज है ना, उन लोगों को इस पर शक था। ये कैसी तरक्की हुई, ये क्या तरक्की हुई? हाँ, क्यों ऐसा बोल रहे हैं? ये बीज क्यों ऐसा बोल रहे हैं? आगे देखते हैं। There is no longer any need for seeds like us and animals like the bulldogs. After the tractor has come, even people who worked on the field are no longer needed। क्योंकि बीज क्या कहता है कि हमारे जैसे बीज नहीं है, बुलडॉग्स नहीं है, इवन पीपल हु वर्कड ऑन द फील्ड्स आर नो लॉन्गर नीडेड। और ट्रैक्टर के आ जाने से जो लोग खेती में काम करते थे वे तो बेरोजगार हो गए, है ना। तो हाउ विल दे अर्न मनी? तो उन लोगों को पैसा कहाँ से मिलेगा? और व्हाट विल दे लिव ऑन? और वो कैसे जिएंगे, है ना। तो यहाँ हसमुख तो कहता है कि हमारा वी कैन मेक अ प्रोग्रेस। हम लोग इस तरह बुद्धिमानी से उनका जो ये ग्रो करने का, फसल उगाने का जो तरीका है वो बहुत ही अलग है। वो वाइजली ग्रो करते हैं, लेकिन और उनका कहना है कि यही उनका प्रोग्रेस है। लेकिन बीज कहता है कि ये प्रोग्रेस नहीं है। वाकई में ये प्रोग्रेस नहीं है ना बच्चों, क्योंकि प्रोग्रेस किसी एक व्यक्ति का या फिर कुछ लोगों के आगे बढ़ने से या उनके हाथों में पैसे आ जाने से प्रोग्रेस नहीं होता है। प्रोग्रेस के लिए पूरी सोसाइटी, पूरा देश, पूरा वर्ल्ड को उनसे फायदा मिलना चाहिए, वे भी आगे बढ़नी चाहिए, तभी प्रोग्रेस कहता है ना बच्चों। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब देखते हैं मोर एंड मोर एक्सपेंसेस। अभी खर्चे ही खर्चे। अभी देखते हैं क्या खर्चे हैं। The next 20 years saw even more changes without cows and buffaloes. There was no cow dung to be used in the field as a fertilizer, है ना। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं, 20 साल में इतना चेंजेस क्या हुआ, क्या चेंजेस हुआ? विदाउट काउज एंड बफलो देयर वाज नो काउ डंग। यहाँ देखिए बच्चों, एक काव है, एक काव का काउ डंग है। और यदि हमारे खेतों में खाव या बफलोस का नहीं होता है और ट्रैक्टर का ही इस्तेमाल किया जाता है और खाव और बफलोस का इस्तेमाल नहीं करते हैं बच्चों, तो क्या होता है? तो ये काउ डंग हमें नहीं मिलेगा। एक काउ डंग एक नेचुरल फर्टिलाइजर की तरह काम करता है ना बच्चों। तो अभी जब उनके पास काउ डंग नहीं है तो उन लोगों को ये जो है फर्टिलाइजर के लिए उनको खरीदना पड़ेगा, है ना, पैसा देके खरीदना पड़ेगा। ये तो कुछ ज्यादा ही पैसा लग जाता है। तो हसमुख had to buy expensive fertilizer. The new kind of seeds were such that the crop were easily affected by harmful insects.
तो जो हंसमुख को क्या है, जो फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर्स जो खरीदते हैं बाजार से, मार्केट से जो फर्टिलाइजर खरीदते हैं वो जो है बहुत एक्सपेंसिव होता है और हंसमुख को वो खरीदना ही पड़ता है ना, क्योंकि जो सीड वे आज इस्तेमाल कर रहे हैं वो सीड जो है हाइब्रिड है, वो जल्दी से कीट उसमें पकड़ सकता है, खराब हो सकती है ना। पहले के बीज में ऐसा नहीं होता था, पहले के बीज कुछ दिनों तक बिना कुछ किए रह सकता था, रखा जा सकता था, लेकिन अभी के सीड जल्द ही खराब हो जाती है, इंसेक्ट उसमें आ जाती है। ओके, मेडिसिन हैड टू बी स्प्रेड ऑन द क्रॉप्स टू कीप अवे द इंसेक्ट्स। तो इंसेक्ट्स को दूर करने के लिए किसानों को इस तरह मेडिसिन स्प्रे करना पड़ता है। ओके, ओह व्हाट अ बैड स्मेल दिस हैड एंड हाउ एक्सपेंसिव दे वेयर। तो यहाँ क्या बताया गया कि ये जो फर्टिलाइजर है, जो केमिकल फर्टिलाइजर हम लोग यूज किए हैं, उनका स्मेल भी जो है बहुत ही गंदा है और ये बहुत ही एक्सपेंसिव भी है। द कैनल वाटर वॉज नॉट इनफ फॉर द न्यू क्रॉप्स। कैनल का जो पानी है वो अभी जो है काफी नहीं था। ओके, तो उन लोगों ने क्या किया बच्चों, all the farmers used pumps to lift water from deep under the ground। तो सभी फार्मर्स ये कैनल के पानी से, उनका जो खेती के लिए जो पानी उनको चाहिए था उतना काफी नहीं था, इसीलिए उन्होंने जो ड्रिल करके जो जमीन के बहुत निचले जगह से पानी को खींच के खेतों की सिंचाई करते थे। ओके, और जो उनको मोटर खरीदना पड़ता था, और ये जो मोटर का जो प्राइस भी है वो बहुत एक्सपेंसिव होता है ना, तो किसानों को लोन लेने की जरूरत पड़ी। तो उन्होंने क्या किया, टू मीट ऑल दिस एक्सपेंसेस लोन हैड टू बी टेकन फ्रॉम द बैंक। उन्होंने बैंक से लोन लिए। Whatever little profit was made was used to repay the loan। और जितने भी थोड़ी बहुत उनको प्रॉफिट मिलती थी वो जो है लोन को रिपे करने के लिए, उसमें आधे से ज्यादा प्रॉफिट उसमें चले जाते थे। तो उनके पास बचता कितना था, बहुत कम, है ना। तो बट देयर वाज अ लिटिल प्रॉफिट, बहुत कम प्रॉफिट बचता था उनके पास। Everyone was growing cotton, so the cotton prices were not as high as before। तो अभी क्या है, पहले कैसे थे, दामची बाई के टाइम में कैसे थे, उन लोगों में बहुत कम लोग जो है कॉटन का फसल उगाते थे, है ना। लेकिन अभी सभी लोग, मैक्सिमम सभी लोग क्या करते हैं, काली कॉटन और ये जो वीट है इन्हीं का फसल उगाते हैं। तो सभी जो है वही कॉटन का फसल उगाने लगे। इससे क्या हो गया, फसल तो ज्यादा हो गया लेकिन खरीदने वाले कम हो गया। इतना अधिक फसल हो गया कि उनका उतनी प्रॉफिट नहीं मिलती थी जितना कि पहले मिलते थे। ओके, द सॉइल इटसेल्फ was no longer the same। और जमीन की उर्वरक शक्ति कम हो गई। वो कैसे कम हो गई, क्योंकि पहले जो किसान लोग होते थे उन लोग अलग अलग तरह के फसल उगाया करते थे, इससे उपजाऊपन बना रहता है ना। तो अभी क्या है, खेतों में सेम एक ही फसल को बार बार उगाने से जमीन की उर्वरक शक्ति कम हो जाती है। ओके, and using so many chemical had affected the soil so much that now nothing could grow well there। और इसके साथ साथ आज के नए जो केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं उससे क्या होता है, ये जमीन की उर्वरक शक्ति इससे भी कम हो जाती है ना। तो it was becoming difficult to earn a living by farming alone। तो इससे क्या हो गया, इसका परिणाम क्या हुआ बच्चों, परिणाम यह हुआ कि पहले किसान क्या करते थे, सिर्फ फार्मिंग करके ही अपनी जिंदगी जीते थे और अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। लेकिन अभी जो है उनको उतना पैसा मिलता नहीं है और उनकी जरूरतें भी बढ़ गई है, तो सिर्फ फार्मिंग से, सिर्फ खेती बाड़ी से उनका खर्चा नहीं चल रहा था, है ना। तो आगे देखते हैं बच्चों, हंसमुख टू चेंज विद द टाइम।
He is often tense and angry most of the time. और हसमुख का जो स्वभाव में भी बदलाव आने लगा, वो हमेशा चिड़चिड़ा सा बना रहता था, है ना, और वो हमेशा टेंशन में था। क्यों? His educated son Paresh did not want to do farming, और उनका बेटा जो हसमुख का बेटा जो है पढ़ लिखने के बाद वो फार्मिंग करना पसंद नहीं करता है कि फार्मिंग करने से, खेती बाड़ी करने से हमारा जिंदगी, खुशहाल जिंदगी हम नहीं जी सकते हैं। ओके, तो हसमुख के बेटे परेश ने फिर क्या किया? खेती बाड़ी किया नहीं, उन्होंने क्या किया? ही नाउ स्टार्टेड वर्क एज अ ट्रक ड्राइवर। वो अभी एक ट्रक ड्राइवर के रूप में काम करने लगा। आफ्टर ऑल बैंक लोन्स स्टिल हैड टू बी रिपेड, क्योंकि बैंक में जितने भी पैसे लोन लिए हैं उनको रिपे तो करना है ना। तो ऑफन परेश डजंट कम होम फॉर डेज, और घर में भी हमेशा नहीं आते थे। एट टाइम ही इज अवे फॉर अ वीक, और एक हफ्तों के लिए वो घर नहीं आते थे। 2 days back when he came home, परेश started looking for something। 2 दिन पहले परेश घर आया तो वो कुछ ढूंढ रहा था। क्या ढूंढ रहा था बच्चों? वो ढूंढ रहा था he asked his mother, वो क्या पूछ रहा है अपने मम्मी से कि मम्मी where is दादाजी's wooden seed box? कहाँ है? It will be useful to keep the screws and tools for the truck। अभी सोचिए, एक जमाने में जो ये वुडन बॉक्स है, उनके दादाजी जो है उनको इतने कीमती चीज, जैसे हम सोना को बहुत संभाल के रखते हैं ना, वैसे ही दादाजी भी जो है ये वुडन बॉक्स में उतनी ही कीमती चीज जैसी चीजें थी। क्या थी? सीड थी। उनको इतने अच्छे से संभाल के रखते थे। उन्हीं का पोता क्या कह रहा है कि वो बॉक्स लेके, वो बॉक्स कहाँ है? वो बॉक्स में मैं अपने स्क्रूज एंड टूल्स, उनके जो ट्रक्स के जो भी टूल्स वगैरह हैं उसको रखेंगे। ठीक है, तो नाउ डू यू अंडरस्टैंड व्हाई आई टोल्ड यू माई स्टोरी? अभी आप समझ गए होंगे ना। तो बीज बोलता है कि अब आप समझ गए होंगे ना कि मैंने ये स्टोरी क्यों बोली, क्यों सुनाई आपको। ओके बच्चों, तो आज हम इस पार्ट में क्या क्या सीखे? व्हाट वी हैव लर्न फ्रॉम दिस चैप्टर? We have learned about seed, especially bajra seeds, and we have differentiate between what traditional farming system and modern farming system. Okay, and also merits and demerits of chemical fertilizer and benefits of natural fertilizer. Okay, I hope you all enjoy my class. That's all for today.